दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवाम से एक अपील करते हैं, जिसके बाद से पूरे देश में एक हलबली मच जाती है। तमाम तरह के सवाल किए जाने लगे कि क्या देश में जो है एक बार फिर से लॉकडाउन जैसा माहौल हो जाएगा। क्या देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती आन खड़ी हो गई है। क्या देश को ये संकेत नहीं दिए गए कि देश में जो है ऊर्जा का बड़ा संकट है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हो रहे थे उसमें गाड़ियों का काफिला देखा जा रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। चुनाव हुआ, उसके बाद जीत का जश्न मना। जिस पार्टियों के नेता जो हैं, जो विधायक दल के नेता चुने गए, उन्होंने सीएम पद की बाकायदा शपथ ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तेलंगाना जाते हैं और तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री देशवासियों से कहते हैं कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें, विदेश यात्रा जो है वो कम कर दें, 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, देश में ही घूमें। साथ ही वो कहते हैं कि डीजल, पेट्रोल, गैस की जो खपत है वो कम कर दीजिए, क्योंकि इन्हें लाने में जो विदेशी मुद्रा है वो खर्च करना पड़ता है। उसे बचाने के लिए आप जो है जो ऊर्जा है, जो ईंधन है, उसकी खपत कम कर दें। खाने का जो तेल है वो भी कम कर दीजिए। वर्क फ्रॉम होम करिए, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी गाड़ी निकालें। तो इस तरीके के तमाम जो है अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। अब इसी अपील को लेकर विपक्ष के चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, वो सरकार पर हमलावर हैं। उनका साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जनता पर जिम्मेदारी थोप देते हैं। तो इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बकायदा वीडियो जारी करते हैं और सीधा सीधा सरकार को आड़े हाथ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। दोस्तों, राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने अपील की है देशवासियों से, वो दरअसल ये उपदेश नहीं है, बाकायदा ये नाकामी है, ये नाकामी के सबूत हैं। ये राहुल गांधी का कहना है। उनका कहना है कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। तो राहुल गांधी का सीधा सीधा आरोप है कि अब ये हालत मोदी सरकार ला दी है देश में कि जनता को बताना पड़ रहा है कि आप क्या खरीदें, कहां जाएं, क्या ना खरीदें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जनता को बताना पड़ रहा है। तो ये सीधा सीधा राहुल गांधी बता रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है। तो पूरा विपक्ष टूट पड़ा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कि ना सिर्फ राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने बकायदा वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके वही सवाल उठाए, तमाम सवाल उठाए कि जब चुनाव चल रहा था तब तो आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, किसी चीज की देश में कोई कमी नहीं है, तो अब ये अपील क्यों करनी पड़ रही है। तो संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, सबसे पहले आप वो देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है।
कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे, वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा। वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? बीजेपी के नेता और बीजेपी समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को मास्टर प्लान बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो सामने देश के सामने चुनौती है उससे निकलने के लिए जो है वो मास्टर प्लान बनाया है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है? देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, बाकायदा सोशल मीडिया पे लंबा चौड़ा पोस्ट कर कर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। सुनिए जरा, देखिए आपके स्क्रीन पर कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पतालमुखी हो गया है। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। ये अखिलेश यादव का बयान है। उनका साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोना ना खरीदने की अपील कर रहे हैं वो दरअसल भाजपा के भ्रष्ट नेताओं से करनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं? वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्रा करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही है क्या? ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से
उबारना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं होता है। तो अखिलेश यादव कुछ इस तरीके का हमला बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा जो है बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जो ये अपील की गई है उसकी मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अभी जो चुनाव हो रहे थे, जो उसमें तेल ईंधन लग रहे थे, जो गाड़ियां चल रही थी, क्या वो पानी से चल रही थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील और विपक्ष के तेवर, जो विपक्ष ने हमला बोला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।